फर्स्ट ईयर न्यू मैथ्स यूनिट नंबर 1। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने उनको ग्राफ पर प्लॉट करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 2 एंड 75 डिग्री। ठीक है, जो डिग्री होता है ये एंगल को शो कर रहा है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम लिखेंगे आर से। ठीक है, आर हमारे पास है 2 और उसके बाद जो है आर हमारे पास एक पॉइंट है जो हमने ग्राफ पर शो करना है, और उसके बाद जो एंगल है वो है 75 डिग्री और एंगल को हम डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, इसको पढ़ते हैं थीटा और 75 डिग्री हमारे पास एंगल है, इसको थीटा से डिनोट किया और आर हमारे पास एक पॉइंट है उसको वो है 2। ठीक है, तो यहाँ से आपने फॉर्मूला याद रखना है, एक्स जो है हमारे पास इक्वल होता है आर कॉस थीटा के। बेसिकली हमें यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जो हम ग्राफ पर शो करेंगे। तो एक्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है आर कॉस थीटा और इसके साथ इसी तरह से वाई का हमारे पास फॉर्मूला होता है आर साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं आर की वैल्यू हमारे पास है 2, उसके बाद लिखते हैं कॉज और उसके साथ है थीटा। थीटा हमारे पास है 75 डिग्री। यहाँ से आप 2 जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद कॉस 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर पर आपने लिखना है कॉस, देखें कॉस आपको ये नज़र आ रहा है, ये कॉस प्रेस करना है और उसके बाद आपने लिख देना 75। ठीक है, आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.2588 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखें, यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं जो हमारे पास आया है 0.2588, ये हमारे पास आंसर आया है cos 75 का। अब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए स्क्रीन पर आंसर एज इट इज़ लिखा हुआ है, आप मल्टीप्लाई प्रेस करें उसके बाद 2 लिख दें तो फिर यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 0.517। 7 जो है इसको यहाँ पर एक कैरी देगा, ये हो जाएगा 0.52। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.52। अब इसी तरह से आर की वैल्यू हमारे पास है 2, उसके साथ लिखते हैं साइन और थीटा हमारे पास है 75 डिग्री। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 और साइन 75 की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर पर आप प्रेस करें साइन और उसके साथ यहाँ से लिखें 75 डिग्री, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 0.9659। 0.9659। ठीक है, अब जो आंसर आया ना इसको यहीं से आप मल्टीप्लाई प्रेस करें और फिर 2 प्रेस कर दें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 1.93। आगे 1 है तो ये इसको राउंड ऑफ नहीं हो सकता, 1.93 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.93। अब हमारे पास ये 2 पॉइंट्स आ गए एक्स एंड वाई के। अब इसको हमने ग्राफ पर शो करना है। इस तरह से आप 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, सेंटर में आपने लिखना है 0। ये वाला जो एक्सिस होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी एक्स की, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4 और इस साइड पर एक्स की माइनस में वैल्यू होती है -1 -2 एंड -3। और ये वाला एक्सिस जो होता है ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस। ऊपर की तरफ वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, 0 है, इसको यहाँ पर कर देते हैं 1, ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। इसी तरह से नीचे माइनस में वैल्यू होंगी वाई की -1 एंड -2। अब देखें हमें पहले एक्स की वैल्यू शो करनी है 0.52। ठीक है, देखें एक्स ये है और 0.52 प्लस में है ना, तो इस साइड से हम चेक करेंगे। अब 0.52, 0.5 जो होता है वो 0 और 1 के सेंटर में होगा। 0.5 यानी 0 और 1 का हाफ, 5 सेंटर में होता है ना, यानी 10 पॉइंट्स होते हैं टोटल 0 से 1 के सेंटर में, तो 0.5 हाफ होगा इसका, तो तकरीबन हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा इसका। और इसी तरह से y देखिए हमारे पास है 1.93। अब आपने 1 की लाइन पर देखना है, देखिए ये है 1 और ये है 2। 1.9 है वो बिल्कुल 1 के लास्ट में होगा, यानी 2 से थोड़ा सा पहले, क्योंकि 1.9 के बाद आपको पता है 2 आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा पीछे 2 से ये हमारे पास क्या होगा 1.9। अब देखें यहाँ से हमें एक लाइन लेकर आनी है और यहाँ से एक लाइन लेकर आनी है, जहाँ पर ये दोनों लाइन ज्वाइन होंगी, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास हमारा पॉइंट होगा जो हमें फाइंड करना था 275 डिग्री, जो हमारा क्वेश्चन था। तो ये हमारे पास इसका ये वाला पॉइंट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हमारे पास -3 है, -3 को इक्वल कर लेते हैं आर के, आर इज इक्वल टू -3 और ये हमारे पास है थीटा। थीटा है 120 डिग्री। हमें फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की वैल्यू। एक्स हमारे पास होता है आर कॉस थीटा के इक्वल, यहाँ से हमारे पास आर है -3 और साथ में है कॉस, थीटा की जगह आ जाएगा 120 डिग्री। -3 को एज इट इज़ लिखें, यहाँ पर ब्रैकेट में कॉस 120 की वैल्यू फाइंड करके लिखते हैं।
देखते हैं क्या आती है यहाँ से, कॉज और उसके साथ आप लिख दें 120 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया -0.5। यहाँ पर लिख देते हैं -0.5। देखिए यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 1.5। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1.5 एक्स का। अब बारी आती है वाई की वैल्यू फाइंड करने की। वाई हमारे पास होता है आर साइन थीटा। आर की वैल्यू अगेन हमारे पास -3 है, उसके साथ हम लिख देते हैं साइन थीटा हमारे पास है 120 डिग्री इज इक्वल टू -3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। साइन 120 की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैलकुलेटर पर आप प्रेस करेंगे साइन और उसके साथ आप यहाँ से लिख दें 120। तो साइन 120 हमारे पास हो गया 0.866। तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.866 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं -3 के साथ। 0.866 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, माइनस हम आंसर के साथ लिख देंगे। यहाँ पर आया 2.59, 9 जो है इसको कैरी देगा, ये हो जाएगा 2.6। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.6 और साथ में माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आए हैं एक्स एंड वाई के। अब यहाँ पर हमें इसको ग्राफ पर शो करना है। सेंटर में हम लिख देते हैं 0। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर प्लस की वैल्यूज़ होंगी 1 2 3 एंड 4। इस साइड पे माइनस की वैल्यू होती है -1 -2 -3 एंड -4। उसके बाद ये ऊपर जो है वाई एक्सिस है, ऊपर वाई की वैल्यूज़ होंगी, ये 0 है, ये 1 होगा और यहाँ पर 2, और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू होंगी -1 -2 एंड -3। अब देखिए हमें यहाँ से x चाहिए 1.5। 1.5 पॉजिटिव में है तो इस साइड पर देखेंगे 1 और ये 2। 1 और 2 के सेंटर में बिल्कुल होता है 1.5, तो ये 1.5 का पॉइंट हो गया। उसके बाद y देखना है -2.6। अब देखिए y का एक्सिस ये है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो हम नीचे देखेंगे, हमें चाहिए 2.6। तो 2 और 3 के सेंटर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, क्योंकि सेंटर में 2.5 होता है। 2.5 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर क्या होगा 2.6 और ये माइनस का होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। यहाँ से आप एक लाइन लेकर आएँ और यहाँ से भी एक लाइन लेकर आएँ। लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये दोनों मिले हैं ये हमारे पास पॉइंट होगा -3 एंड 120 डिग्री का। तो ये आपका इसका आंसर है। पार्ट नंबर 3 देखें, यहाँ पर 2 है, इसको इक्वल लेट करते हैं आर के। आर हमारे पास हो गया है 2 और उसके साथ थीटा हमारे पास हो गया है π/6। अच्छा, जब एंगल की बात हो रही हो, ये एंगल है ना π/6, तो ये जो पाई होता है ये हमारे पास इक्वल हो जाता है 180 के। ठीक है, तो पाई जहाँ पर एंगल की बात हो पाई 180 के इक्वल होता है, तो पाई की जगह आप लिख दें 180 और उसको डिवाइड कर दें 6 के साथ। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर आप 180 को डिवाइड करें 6 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 30। ठीक है, तो यहाँ पर π/6 का मतलब क्या है, 30 डिग्री है। तो आप यहाँ पर ऐसे सिंपल लिख दें 30 डिग्री। उसके बाद अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x हमारे पास होता है r cos ऑफ थीटा, r हमारे पास है 2 और cos थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट में cos 30 की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ से हमें cos 30 फाइंड करना है। सबसे पहले आप cos प्रेस करें और उसके साथ लिख दें 30। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया cos 30 का 0.866। 0.866 और 0.866 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। 0.866 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.732। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं 1.73 तक लिख देते हैं 1.73। ये हमारे पास आंसर आ गया x का। अब बारी आती है y की। y हमारे पास होता है r साइन थीटा। r की जगह हम लिख देते हैं 2, यहाँ पर आ जाएगा साइन और थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से आप लिखें साइन और उसके साथ लिख दें 30। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है साइन 30 का 0.5। ठीक है, 0.5। अब 0.5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0.5 है, साथ में लिख दें मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 1। तो अब x हमारे पास है 1.73 और y है 1। इसको ग्राफ पर शो करते हैं। सेंटर में हमारे पास होता है 0, ये x एक्सिस है, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू होंगी 1 2
3 एंड 4। लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं -1, -2 एंड -3। ऊपर की तरफ y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं, 0 के बाद 1 एंड 2 आएगा, और नीचे की तरफ माइनस में वैल्यू -1 एंड -2। ठीक है, अब यहाँ से हमें x चाहिए 1.73, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है। सेंटर में मैंने आपको बताया था 1.5 होगा, यानी 0.5 सेंटर में होता है। अब हमें चाहिए 1.73, तो 0.5 से भी आगे होगा। ऐसा समझो यहाँ पर 6 होगा तो यहाँ पर 7 होगा, तो तकरीबन ये वाला पॉइंट बनेगा 1.73 का। अब y की बात करें, y में हमें चाहिए 1 ये है हमारे पास, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। यहाँ से एक लाइन लेकर आएँ और यहाँ से भी लाइन लेकर जाएं, तो ये दोनों जहाँ पर ज्वाइन हो रहे हैं वो ये वाला पॉइंट है, और ये हमारे पास क्वेश्चन जो था वो राइट करेंगे 2π/6, ये हमारे पास इसका पॉइंट है, और ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 5π/6। यहाँ से जो r है हम लेट करते हैं, हमारे पास 5 है, और थीटा हमारे पास है 5π/6। पाई की वैल्यू जो होती है वो 180 के इक्वल होती है, तो पाई की जगह पर हम पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू 5, पाई की जगह आ जाएगा 180/6। 5 को पहले आप 180 से मल्टीप्लाई करें और उसको डिवाइड कर दें 6 के साथ। तो यहाँ पर करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 5 को सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 180 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 900। ठीक है, और फिर 900 को आपने डिवाइड कर देना है 6 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 150 डिग्री। तो 150 डिग्री जो है वो हमारे पास आंसर है इसका थीटा का। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x हमारे पास होता है r cos थीटा, r हमारे पास है 5 और उसके साथ है cos, और थीटा हमारे पास क्या है 150 डिग्री। ठीक है, तो आंसर यहाँ से फाइंड करते हैं, 5 एज इट इज़ लिख दें, और यहाँ पर है cos 150, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से आप लिखें cos और उसके साथ लिख दें 150, तो cos 150 का आंसर हमारे पास आ गया -0.866, -0.866। अब इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से लिखते हैं -0.866 और इसको मल्टीप्लाई कर दें 5 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया -4.33। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट इस तरह लिख देते हैं -4.3। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y हमारे पास होता है r sin थीटा, r हमारे पास है 5, sin थीटा की जगह हम लिख देते हैं 150 डिग्री। ठीक है, तो अब सबसे पहले 5 जो है वो एज इट इज़ लिखें, sin 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पर पुट करते हैं। देखते हैं sin 150 क्या आता है। यहाँ से आप लिखें sin स्क्रीन पर और फिर लिखें 150, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है 0.5। 0.5 को अब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 2.5। तो y का आंसर हमारे पास आ गया 2.5। तो इस तरह से x एंड y दोनों पॉइंट्स आ गए। यहाँ से देखिए, ये हमारे पास x एक्सिस है, सेंटर में है 0, यहाँ पर होगा 1, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3। अब आप देख रहे हैं मैंने ये वाली लाइन छोटी बनाई है और ये वाली बड़ी बनाई है, तो ये वाली लाइंस आपने अपने हिसाब से बनानी है। अब देखें आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर अगर हम देखें x का जो हमारे पास आंसर आया वो है -4.3, यानी माइनस में जो वैल्यू है वो बड़ी है, 4 है x, तो हमें यहाँ पर कम से कम 4 से 4.3 जो है वो 4 से बड़ा है ना, तो 5 तक तो कम से कम हमें लाजमी माइनस में वैल्यूज़ लिखनी है x की। तो जो आपके पास आंसर आएंगे उस हिसाब से आप ग्राफ बनाएंगे। आपने इतनी नंबरिंग ज़रूर लिखनी है ग्राफ पर कि आप x और y को यहाँ पर मार्क कर सकें। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो x का आंसर है वो -4.3 है, तो माइनस की वैल्यू x साइड पर, इस साइड पर x की है, तो वो हम 5 तक ज़रूर लिखेंगे। इस वजह से ये वाली लाइन मैंने बड़ी बनाई है। 1 2 3 माइनस के है, उसके बाद -4 एंड -5। ठीक है, और यहाँ पर जो है y की वैल्यूज़ होंगी 1 2 एंड 3, और नीचे की तरफ y की वैल्यू माइनस में होती है -1 एंड -2। अब हमारे पास जो x का आंसर था वो है -4.3, तो ये x एक्सिस है -4.3, 4 और 5 के दरमियान में होगा, और 4.3 जो है 5 देखिए सेंटर में होता है, तो 3 जो है वो 4 के करीब होगा, यानी 5 से पीछे तकरीबन यहाँ पर होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है 2.5 वाई एक्सिस पर, y ये है, 2 ये है और 3 ये है, 2.5 इन दोनों के दरमियान में होगा। एक लाइन यहाँ से लाएं, एक लाइन यहाँ से लाएं, और इन दोनों को आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। कोशिश करनी है आपने लाइन जो है स्केल से ड्रॉ करनी है ताकि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आए। तो ये हमारे पास जो है ना पॉइंट बन जाएगा, और इस पॉइंट का नाम होगा 5
5π/6। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है -5/2 और π/3। यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास r जो है वो इक्वल हो जाएगा -5/2 के, और थीटा जो है वो इक्वल होगा π/3 के। ठीक है, पाई जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। 180 को आप 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 660। तो यहाँ पर आ गया 60 डिग्री। हमने फाइंड करनी है x एंड y की वैल्यू। x का फॉर्मूला हमारे पास होता है r cos थीटा। r की जगह पर आप लिख दें -5/2 और उसके साथ हमारे पास है कॉस थीटा। थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो यहाँ से -5/2 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर लिखें कॉस, उसके साथ लिख देते हैं 60। तो ये हमारे पास आ गया 0.5। पहले आप 0.5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उसको 2 के साथ डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर करते हैं, सबसे पहले 0.5 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, और ये हमारे पास आंसर आ गया 2.5। अब उसको 2 के साथ डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1.25, और साथ में ये माइनस भी था तो हमारे पास आ गया -1.25। अब y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y हमारे पास होता है r साइन ऑफ थीटा। यहाँ से r हमारे पास है -5/2 और साइन थीटा, थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो यहाँ से -5/2 एज इट इज़ आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू फाइंड करके आप यहाँ पर लिखें। तो यहाँ से फाइंड करते हैं, साइन प्रेस करें और उसके साथ लिख देते हैं 60। तो ये आंसर हमारे पास आ गया 0.866। 0.866। अब 0.886 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। 0.866 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, और फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर दें 2 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2.165। यहाँ से 6 जो है इस 1 के पास एक आ जाएगा, तो ये राउंड ऑफ होके 2.2 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2.2, और यहाँ पर जो माइनस है वो आ जाएगा। तो हमारे पास ये दो आंसर आ गए एक्स एंड वाई के। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखते हैं। सेंटर में हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, और इस साइड पे माइनस की वैल्यूज़ आ जाएंगी -1, -2, -3 एंड -4। ऊपर की तरफ जो है वो y की पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी 1 एंड 2, नीचे की तरफ y की माइनस में वैल्यू होती है -1, -2 एंड -3। अब देखिए, हमें चाहिए x की वैल्यू -1.5, यानी x एक्सिस ये है, माइनस में वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, अब है 1.25, ठीक है। तो ये है 1 और ये है 2, तो 1.5 जो है वो सेंटर में होता है, हमें चाहिए 1.2। देखिए ना, यहाँ पर 1.2 है। तो देखिए, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करें, 1 के बाद आएगा 1.1, उसके बाद आएगा 1.2। तो 1.2 ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास, माइनस का 1.2, उसके बाद है -2.2, ठीक है। तो नीचे की तरफ देखेंगे, हमें माइनस का 2.2 चाहिए, यानी कि वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस ये है, तो 2 ये है हमारे पास और ये 3 है। तो ये 2.1 होगा यहाँ पर, -2.1, और यहाँ पर तकरीबन होगा -2.2। तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला है और एक पॉइंट ये वाला है। तो यहाँ से एक लाइन खींचें आप, और फिर एक लाइन यहाँ से खींचें। जो ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ पर हम कहेंगे हमारे पास होगा -5/2 एंड π/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। -3 एंड -2π/3। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले r है, r हमारे पास है -3, उसके बाद थीटा है, सेकंड वैल्यू थीटा की होती है -2π/3, ये एंगल है। और जहाँ पर एंगल की बात आ जाए, वहाँ पर पाई जो होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर पाई की जगह हम 180 लिख देते हैं /3, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, 3 1 3, 3 6 18, ये 60 हो गया। 2 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आ जाएगा 120 डिग्री, और साथ में हमारे पास है माइनस। तो हमारे पास थीटा का आंसर क्या है, 120 डिग्री, -120 डिग्री। और अब यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x हमारे पास होता है r cos ऑफ थीटा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r cos, और थीटा की वैल्यू हमारे पास है -120 डिग्री, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे कि माइनस जो होता है, जब कॉज के साथ हम माइनस लिखें तो माइनस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि इस तरह हो जाएगा r cos 120 डिग्री। यानी जब कॉज के साथ माइनस आए तो माइनस जो है वो खुद रिमूव हो जाता है। यहाँ पर आ गया r cos 120 डिग्री, और r की भी वैल्यू लिख देते हैं। r हमारे पास है -3, तो यहाँ पर -3 आप लिख दें,
ठीक है। तो ये बन गया आर की जगह -3 और कॉज -120 डिग्री था, तो कॉज जो है वो माइनस को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ पर आ गया 120 डिग्री। अब कॉज 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉज और 120 डिग्री, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -0.5। तो यहाँ से लिख देते हैं, देखिए -3 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा और उसके साथ हमारे पास आंसर क्या है -0.5। माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, और 3 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 1.5x का। अब बारी आती है y की। y हमारे पास होता है r sin थीटा, ठीक है। r की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, तो -3 लिख दिया। उसके बाद है साइन और उसके साथ क्या है 120 डिग्री, और माइनस में था तो यहाँ पर आ जाएगा -120 डिग्री। अगर साइन के साथ माइनस आए तो साइन जो है माइनस को बाहर ले जाता है, माइनस ख़त्म नहीं होता। देखें एक -3 पहले से मौजूद है और ये वाला माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, या फिर आप ऐसे लिख दें साइन से माइनस बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट स्टेप पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साथ में है 3 और यहाँ पर आपने फाइंड करना है अब साइन 120 डिग्री का आंसर। तो 3 एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर आप साइन 120 फाइंड करके लिखें, साइन प्रेस करें और उसके साथ लिखें 120 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 0.866। 0.866 इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 0.866 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ गया है 2.598। 2.598 है, तो इसको अप्रॉक्सीमेट करके हम लिख देते हैं 2.6, ठीक है। 9 जो है वो 5 को एक कैरी देगा, ये 2.6 हो जाएगा। तो दो आंसर हमारे पास आ गए, एक है 1.5 और 2.6, दोनों प्लस में है। अब इस पर शो करते हैं हम, यहाँ से सेंटर में 0 होता है, एक्स की वैल्यूज लिखते हैं, यहाँ पर होगा 1 2 3 एंड 4। इस साइड पे माइनस की वैल्यू होंगी -1 -2 -3 एंड -4। ऊपर जो है वो प्लस की वैल्यूज होंगी 1 2 और साथ में आ जाएगा 3, और नीचे माइनस की -1 एंड -2। अब देखते हैं एक्स की वैल्यू हमें चाहिए 1.5, पॉजिटिव में चाहिए, तो पॉजिटिव इस साइड पर है, ये है 1 ये है 2, 1.5 जो है इनके सेंटर में होगा यहाँ पर, और y की वैल्यू चाहिए 2.6, 2 और 3 के सेंटर में होता है 2.5, उससे थोड़ा सा ऊपर होगा 2.6, ठीक है। एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, इनको ज्वाइन कर दें तो ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास बनेगा इनको ज्वाइन करके, और हमारे पास ये कौन सा था 3 -2 π/3 जो क्वेश्चन था, तो ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है इसको इक्वल लेट करते हैं आर के, यानी कि आर हमारे पास हो गया -9/2 और थीटा हमारे पास है -19/2 पाई। एंगल में जो होता है पाई वो 180 के इक्वल होता है, तो पाई की जगह लिख देते हैं 180 डिग्री ओवर 2। अब 19 को आप पहले तो 180 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ से करते हैं। 19 को सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया 180 डिग्री के साथ, तो यहाँ से आंसर आ गया 3420, उसको डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 1710, तो साथ में माइनस भी है, तो -1710 डिग्री जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमें फाइंड करनी है एक्स एंड वाई की वैल्यू। आपको पता है एक्स जो होता है वो हमारे पास इक्वल होता है आर कॉस थीटा के, और यहाँ से हमारे पास आर है -9/2, कॉस और थीटा की जगह पर हमारे पास आ जाएगा -1710। अगर कॉस के एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है, यहाँ से जस्ट हमारे पास आ जाएगा -9/2 कॉस, और ये माइनस ख़त्म हो गया 1710 डिग्री, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कॉस 1710 डिग्री का हमारे पास क्या आंसर आता है। स्क्रीन पर लिखिए कॉस 1710 डिग्री, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया है 0, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 0 इसका, और 0 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -9/2 से तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो यानी हमारे पास x का आंसर 0 आया है। उसके बाद बारी आती है y की, यहाँ पर लिखें r साइन थीटा, ठीक है। r हमारे पास है -9/2 कॉस साइन
साइन के साथ हमारे पास एंगल हमारे पास है -1710 डिग्री। माइनस जो होता है साइन के साथ अगर हो तो वो साइन माइनस को बाहर निकाल देता है, यानी -9/2 पहले से है और ये वाला माइनस जो है बाहर आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा साइन 1710। तो सबसे पहले साइन 1710 की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ से आप स्क्रीन पर लिखें साइन 1710। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ रहा है -1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या था, -9/2 और एक ये माइनस पहले से था और इसका आंसर हमारे पास क्या है, -1। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -9/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आ जाएगा 1 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9/2 और साथ में हमारे पास है माइनस। तो 9 को 2 से डिवाइड कर लें ताकि हमारे पास एक आंसर आ जाए प्रॉपर। 9 को 2 से डिवाइड करें तो 4.5 आंसर आ जाता है, 4.5 और साथ में है माइनस। तो y का आंसर हमारे पास आया -4.5। यहाँ से देखिए सेंटर में हम लिखते हैं 0, इस साइड पर आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। इस साइड पे माइनस की वैल्यू होंगी -1 -2 एंड -3। नीचे की ऊपर की तरफ y की वैल्यूज़ प्लस में होती हैं 1 एंड 2, नीचे की तरफ माइनस में होती हैं -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब देखिए x जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास आया है 0 और y का आंसर हमारे पास आया है -4.5। तो x तो वैसे 0 है तो 0 यहाँ पर होता है, 0 ये वाला पॉइंट आ गया और y हमारे पास है -4.5। अब देखें ये है -4 और ये है -5, -4.5 इन दोनों के सेंटर में होगा, यानी हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा -4.5 का। तो अगर आप 0 से एक लाइन खींचें तो वो यहीं पर आएगी ना ऐसे, और इस वाली लाइन को आप आगे नहीं लेकर जा सकते क्योंकि ये तो यहीं पर है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारे पास बनेगा, किसका पॉइंट होगा, जो हमारे पास क्वेश्चन था -9/2 एंड -19/2 का। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है -5/2 एंड 5π/12। यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू हो जाएगी -5/2 और उसके साथ हम थीटा है 5π/12। एंगल में जो होता है वो पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो यहाँ पर पाई की जगह लिख दें 180 डिग्री और ओवर में आ जाएगा 12। ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई करें 180 के साथ, यहाँ से आंसर हमारे पास आ जाएगा 900 और फिर 900 को आप 12 के साथ डिवाइड कर दें तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। तो थीटा हमारे पास आ गया 75 डिग्री। अब हमें यहाँ से x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो x हमारे पास होता है x इज इक्वल टू r cos थीटा। r हमारे पास है -5/2, तो r की जगह लिख देते हैं -5/2 और यहाँ से लिख देते हैं cos और थीटा की जगह पर आ जाएगा 75 डिग्री। -5/2 को एज इट इज़ लिखें, यहाँ पर cos 75 की वैल्यू फाइंड करें और यहाँ पर लिख देते हैं cos 75 की वैल्यू, cos 75 हमारे पास इक्वल होता है 0.2588 के। ठीक है, तो अब 0.2588 को यहाँ पर लिख देते हैं 0.2588। अब 0.2558 को पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करें और फिर 2 से डिवाइड करें। यहाँ से देखें पहले हम लिखते हैं 0.2588 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर डिवाइड का बटन प्रेस करें, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 0.6477, इसको कैरी देगा ये हो जाएगा 0.65। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 0.65 डिग्री और साथ में माइनस था तो ये माइनस भी आ जाएगा, यानी -0.65 डिग्री। अब y का आंसर फाइंड करते हैं। y हमारे पास होता है r sin थीटा। ठीक है, r हमारे पास है -5/2, यहाँ से आ जाएगा साइन और थीटा हमारे पास है 75 डिग्री। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ से आप प्रेस करें साइन और उसके बाद लिख दें 75। साइन 75 का आंसर आ रहा है 0.9659, 0.9659 और यहाँ पर बाहर हमारे पास है -5/2। सबसे पहले आप 5 को 0.9659 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर लिखते हैं 0.9659 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये आंसर आ जाएगा। फिर उसको डिवाइड कर दें 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया है 2.41।
2.41 और साथ में ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा। तो x का आंसर आया -0.65 और y का आंसर हमारे पास क्या आया है 2.41। यहाँ पर डिग्री नहीं है, सॉरी, x का आंसर है ये। तो अब यहाँ से हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। सेंटर में हमारे पास होगा 0, यहाँ पर होता है 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर लिख देते हैं -1 -2 -3 एंड -4। ऊपर की तरफ y की वैल्यूज़ प्लस में होती हैं 1 एंड 2, नीचे माइनस में होती हैं -1 -2 -3 एंड -4। अब हमें देखिए जो x की वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास है -0.65। देखिए अब एक तो ये माइनस में है, ठीक है, माइनस की वैल्यू इस साइड पर है, -0.6 है, ठीक है। 0 और -1 के दरमियान में होगा 0.5, 0.5 से थोड़ा सा आगे होगा -0.6, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया -0.6 और y की वैल्यू है -2.4। अब देखें नीचे की तरफ आएंगे, -2 ये है, -3 है, सेंटर में होगा -2.5, थोड़ा सा ऊपर होगा -2.5। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को आप ऐसे ज्वाइन करें लाइन से और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास बनेगा और इसका नाम हमारे पास होगा -5/2, 5π/12। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।